देखा गला। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आवाज़ कम करो। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। मुकेश कुमार गुड मॉर्निंग, सचिन गुड मॉर्निंग, गौतम कुमार गुड मॉर्निंग, नीतीश गुड मॉर्निंग। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। युवराज पांडे गुड मॉर्निंग, रवि गुड मॉर्निंग। जल्दी लाइव आ जाइए आप लोग। कुमार शुभम गुड मॉर्निंग, अनुकूल गुड मॉर्निंग, उत्कर्ष गुड मॉर्निंग, प्रहलाद गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, राहुल कुमार गुड मॉर्निंग। और आज आपका प्रतिशत शुरू होने वाला है। सिर्फ आज का क्लास जो परसेंटेज का पहला क्लास है उसको यूट्यूब पे देने वाले हैं। बाकी कल से आपका सारा क्लास प्रतिशत का जूम ऐप पे ही चलेगा जैसे डेली चल रहा था। रामानंद गुड मॉर्निंग। जल्दी लाइव आइए, कम से कम 100 प्लस तो हो जाओ। लगता है जितने लोग का एडमिशन है सिर्फ वही स्टूडेंट प्रेजेंट हुए हैं, क्योंकि नाम भी वही का है जितना नाम डेली ले रहे थे। कुछ स्टूडेंट न्यू जुटे हैं। चलिए जल्दी 90 पहुंचा है। शैलेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग, राकेश गुड मॉर्निंग, विकास कुमार गुड मॉर्निंग, नवलेश गुड मॉर्निंग। चलिए तो हम बढ़े हैं। तो चलिए, आपके पास कॉपी और पेन होगा, कॉपी और पेन को अपने पास रखिएगा। और अगर कॉपी और पेन आपके पास है तो आप जल्दी से प्रतिशत हेडिंग दे दीजिए, क्योंकि प्रतिशत का आज क्लास पहला है और पहला सेशन अभी है। ठीक है, पहला सेशन 45 से 50 मिनट का चलेगा और फिर बीच में हम आपको 15 मिनट का गैपिंग भी देंगे, जिसमें आप आराम से खाना वाना खा लीजिएगा। फिर हम मिलेंगे आपसे थोड़ा देर में। ठीक है, तो पहला सेशन 50 मिनट का लगभग है, 45 से 50 मिनट का। तो आप क्लास कीजिए और देखिए ज़रा। तो चलिए, अब समय को नहीं गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से ज़रा लिखिए, प्रतिशत लिखे हेडिंग देगा। एकदम बेसिक से चलेंगे, चूँकि आज पहला क्लास है तो बेसिक है। तो बेसिक आपको हम यूट्यूब पे ही पढ़ा देंगे। ठीक है, और फिर मेन क्लास आपका कल से शुरू हो जाएगा। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस अच्छे से पढ़ो। देखो यहाँ पे, और आज शाम को 7 बजे टाइम एंड वर्क शुरू होने वाला है, VBI चैप्टर। तो आप लोग क्लास छोड़िएगा मत। एक और सूखा कपड़ा ना है, रह दे। चलो देखो जरा, ध्यान दीजिएगा। चलो 99 तो पहुंच गया। एवरेज खत्म हो गया सर? हाँ खत्म हो गया एवरेज। अब उसमें बचा क्या? बचा है थोड़ा बहुत बचा है, तो देख लेंगे और क्या। बस लास्ट वाला बचा हुआ होगा शायद, क्या पता नहीं। अब देखो, एगो डिसलाइक भी कर दिया है। जितना स्टूडेंट लाइव है कम से कम एक बार जल्दी से आप इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को। 30 लाइक दिखा रहा है, जल्दी से इसको 95 लाइक में बदलिए तो जरा सभी। जल्दी आप लोग जल्दी आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए 100 का आंकड़ा छू लिया हम लोग। सुप्रभात महोदय, पुष्पक वर्मा, चलिए सुप्रभात। राजापुरी गुड मॉर्निंग। चले हो गया ना? चलो जल्दी लाइक कीजिए, जल्दी लाइक कीजिए। 100 लाइक पहुंचाइए जल्दी से। जितने स्टूडेंट अभी देख रहे हैं वीडियो को, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार ज़रा। ये तो ज़्यादा हार्ड काम है नहीं। सर जो कल जूम ऐप पे बताए हैं उसका PDF नहीं दिए मैथ का। तो मैथ का PDF जो स्टूडेंट मांगा है उसको दिया गया है, जो नहीं मांगा है उसको फिर दिया नहीं गया है। तो आपको अगर मिला नहीं है
PDF, तो आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए तो प्रतिशत लिख के डैश दीजिए, और हम एकदम क्या बोलता है बेसिक से चलेंगे, और फिर आपको एकदम एग्जाम के क्या बोलता है आपका जो प्रश्न है वो आपको एकदम SSC लेवल तक का पहुंचाएंगे। तो एकदम पहले शुरुआत करते हैं 0 से, क्योंकि प्रतिशत को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रतिशत अगर समझ गए ना तो प्रतिशत से रिलेटेड आपका 4 चैप्टर है जो आप अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि जो स्टूडेंट प्रतिशत को अच्छे से समझ लिया, वो लाभ हानि भी समझ जाएगा, और SI भी समझेगा, और CI भी समझेगा, क्योंकि चारों चैप्टर प्रतिशत से रिलेटेड है। देख लीजिए, ये चारों चैप्टर प्रतिशत से रिलेटेड है, चारों चैप्टर में प्रतिशत लगा होता है, ठीक है। तो आपको एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रतिशत, कह सकते हैं कि अर्थमेटिक का सबसे मेन चैप्टर होता है प्रतिशत आपका, है ना। क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह का एग्जाम हो, प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। किसी भी तरह का आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो, आपको प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और लिखिए जरा। तो पहले प्रतिशत है क्या, पहले जान लेते हैं वो। तो जल्दी से लिखिए प्रतिशत लिख लिए, डैश देगा और लिखेगा किसी भी भिन्न का वह अंश जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत समझा जाता है, चलिए क्या बोले हम, किसी भी भिन्न का वह अंश जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत समझा जाता है। देखिए प्रतिशत है क्या है प्रतिशत। तो प्रतिशत से बस यही समझिए कि प्रतिशत का मतलब ये होता है कि 100 से तुलना करना। प्रतिशत मीन्स 100। तो प्रतिशत अगर दर्शाना है तो इसका मतलब है कि हम 100 से तुलना करते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है 100 से तुलना करना। तो देखो जरा सा, किसी भी भिन्न का वह अंश जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत समझा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जरा सा आप केयर कीजिएगा, अगर हमने लिखा है 7/100, ऐसा लिखा है 7/100 लिखा है, और हमको इसको पता करना है कि कितना प्रतिशत है। तो समझिएगा अभी हम क्या बोले कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 से तुलना करना। अगर 100 से तुलना है किया हुआ, इसका मतलब है कि प्रतिशत है, और इसको हम बोल सकते हैं कितना परसेंट, 7%। और वैसे भी हम आपको लिखाए हैं किसी भी भिन्न का वह अंश जिसका हर 100 हो। तो ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो नीचे का हर देखिए 100 है, इसका मतलब ये प्रतिशत है। कितना परसेंट हो जाएगा, 7%। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से हम बोलना चाह रहे हैं आपका 11/100 कितना हो जाएगा, 11% होगा। फिर से बोलना चाह रहे हैं, समझिएगा जरा सा, फिर से बोलना चाह रहे हैं, मान लीजिए x/100 तो कितना हो जाएगा बताइए। तो कह सकते हैं x% होगा, ठीक है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। जूम ऐप पे कल का क्वेश्चन है सर, हाँ बिल्कुल है अंकित, आप मांग लोगे हमसे मैसेज से तो हम आपको दे देंगे, ठीक है सर। 2 और 3 से सेशन नहीं कर पाया, ठीक है। चलिए हो गया ना, तो जल्दी से आप इसको उतार लीजिए, जल्दी से इसको उतार लीजिए, क्योंकि इसमें बस ये बताया गया है कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत मीन्स 100 से तुलना करना होता है, 100 से तुलना करना ही प्रतिशत होता है। तो प्रतिशत यही है, ठीक है। अगर नीचे का हर अगर 100 हो तो वो प्रतिशत समझा जाता है, जैसा कि हमने आपको लिखा है, ठीक है। अब चलिए अब आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स में। आज भी लगा ज़्यादा भीग गया। चलो देखिए जरा, ध्यान दीजिएगा, अभी भी कम लोग लाइव हैं, 111 के आसपास लगता है लाइव बता रहा है सभी को। देखिए तो लिखेगा, चलो लिखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। चलो लिखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स में आपको नोट नंबर 1 देके लिखना है। क्या लिखना है जरा सा समझिएगा। लिखना है किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उसे 100 से, किसी भी भिन्न को या किसी संख्या को, फिर से बोल रहे हैं, किसी भी भिन्न को या किसी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो उसे 100 से गुना कर देंगे,
वह प्रतिशत में बदल जाएगा, वह प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब सेम बात बोले हैं जो आपको हम फॉर्मूला में लिखाए थे, वही सेम बात बोले हैं। क्या बोले हम? कुछ क्वेश्चन CHSL का सेट से नहीं बन रहा है सर, सोल्व कैसे करें? नहीं बन रहा है, बनेगा कुछ का मतलब थोड़ा बहुत नहीं बन रहा होगा, बाकी प्रश्न तो बाकी आप किसी भी किताब से बनाओ एवरेज का बनेगा आपसे। ठीक है, चलिए फिर से एक बार, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उसे 100 से गुना करेंगे। और हाँ, एवरेज का प्रैक्टिस सेट जो है ना आपको देने के लिए जो हम बोले थे वो आपको हम दे देते हैं। आज तो शायद नहीं दे पाएंगे, कल सुबह तक हम एवरेज का प्रैक्टिस सेट दे देंगे जिसको आप बना कर देखिएगा। ठीक है, चलो देखो जरा सा, किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो उसे 100 से गुना कर देंगे, वह प्रतिशत में बदल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे प्रश्न ऐसा रहता है, लिखा रहेगा 1/5 को प्रतिशत में बदलें, ऐसा प्रश्न है आपका, 1/5 को प्रतिशत में बदले। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी भिन्न को या संख्या को अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो कुछ नहीं करेंगे, बस उसको 100 से गुना कर देंगे ना तो वो प्रतिशत में आ जाएगा। काटिए इसको, आंसर हमारा कितना होगा देख लो, आप कह सकते हैं कि 20% आएगा आंसर। सही है, तो किसी भी भिन्न को या संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, 100 से गुना करेंगे, डायरेक्ट वो प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक और लिख रहे हैं हम आपके लिए ध्यान दीजिएगा। अगर हमने लिखा है ध्यान दीजिएगा 7/10 लिखा है और पूछा है कि इसको प्रतिशत में बदलें। अभी आप बस देखते चलो, अभी बस बेसिक चले, और आज जो है 2 या 3 टाइप का प्रश्न तो हम जरूर सीख के जाएंगे। कहने का मतलब है कि आज का क्लास करेंगे तो 2-3 नंबर हमारा पक्का हो जाएगा। ठीक है, मतलब एग्जाम में उस तरह से प्रश्न पूछते हैं तो 2 या 3 नंबर आज आपको हम दे के ही जाएंगे। आप बस बने रहो, क्लास करते रहो रेगुलर, और देखो जरा। चलिए बहुत अच्छा, 140 स्टूडेंट पहुंच चुके हैं लाइव। चलिए और भी आइए। अब बोर्ड वगैरह अच्छा से दिख रहा होगा ना, बोर्ड वगैरह भी साफ दिख रहा होगा, आवाज़ भी मेरा जा रहा होगा आपको। कोई दिक्कत आवे तो बताइएगा। ठीक है, तो 7/10 को प्रतिशत में बदलना है, कुछ नहीं करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 कटा, आपका आंसर कितना हो जाएगा? 70%। ठीक है, तो प्रतिशत में बदलना है, सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, वो प्रतिशत में बदल जाएगा। चलिए, आपको उतारना नहीं है, हम देते हैं कुछ बनाने के लिए, और आप इसको जल्दी से बनाइए जरा सा। देखिए तो 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं, जल्दी से बनाकर दिखाइएगा। बस आज एकदम आराम से शिद्दत से बस क्लास करते रहो, एकदम 10 बजे तक क्लास है, आज मज़ा आ जाएगा आज क्लास करने में। ठीक है, बाकी दिन के अपेक्षा आज ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि प्रतिशत है, बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए, छोटू कुमार का कहना है जूम ऐप पे कैसे क्लास होता है? जूम ऐप पे क्लास देखो, वो टारगेट बैच है, SSC का टारगेट बैच है, जिसपे अगर आपको इंग्लिश और मैथ का फुल कोर्स करना है तो 3.5 महीना का समय हम सब लिए हैं, 3 से 3.5 महीना। 3 से 3.5 महीना में टारगेट बैच को ख़त्म कर दिया जाएगा सभी चैप्टर को। ठीक है, और एडमिशन ऑलरेडी उसमें हो चुका है, और अभी भी अगर लेना है तो ले सकते हैं। तो जूम ऐप पे क्या है कि 2-2 घंटे का क्लास होता है डेली। ठीक है, अगर एक दिन मैथ है तो अगला दिन इंग्लिश है, तो इस तरह से क्लास है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए बना के दिखाइए, तो कुछ प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, जल्दी से बनाएगा। ठीक है, चलिए जो भी दे रहा है प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, 1/9 को प्रतिशत में बदलें। चलो जल्दी करेगा, 4/5 को प्रतिशत में बदलें, 4/5 को प्रतिशत में बदले, जल्दी करेगा। 4.8 को प्रतिशत में बदलें। आप क्लास छोड़ना मत, आज का क्लास मत छोड़िएगा। ठीक है, एकदम आप बने रहिए। चलिए 150 का आंकड़ा तो हम लोग छू लिए आज का, है ना। 155 था, 147 हो गया। जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ। चलिए बनाइए जल्दी से, प्रश्न दिए, जल्दी से उत्तर देगा। चलिए जल्दी से बनाइएगा, उत्तर दीजिएगा इसका क्या होगा जो। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी का जवाब आ रहा है। नाम नहीं ले पाएंगे क्योंकि आंसर बहुत तेज़ी से आ रहा है आप लोग का। और ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न आपका ये वाला जो लिखाए हैं, ये 2019 में एस्टेट में, मतलब कि जो टीचर का एग्ज़ाम होता है ना, एस्टेट मतलब हाई स्कूल का जो एग्ज़ाम हुआ था 8वां से 10वां वाला एस्टेट, उसमें यही सेम प्रश्न पूछा था।
तो 1 नंबर का प्रश्न वहाँ पे आया था, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको बनाकर दिखाइए। और बहुत अच्छा, 160 स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं। देखिए लाइव आके क्लास करने का ना मज़ा ही कुछ और है। और लाइव होकर हम पढ़ाते हैं तो अलग मज़ा से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है लाइव होकर पढ़ाना हमें भी, और आपको पढ़ना शायद अच्छा लगता होगा। चलिए बताएं, हाँ देखिएगा, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना करेंगे तो 100/9 मतलब 11.1/9% हो जाएगा, ठीक है। 4/5 को प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुना कर देंगे, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। 4/8 को प्रतिशत में बदलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 4.8 है, 100 से गुना कर दीजिए, हल करेंगे, प्रतिशत से 1 0 जाएगा, 480% हो जाएगा। देखिएगा, केयर कीजिएगा वहाँ पे। और हम क्या बोले, ये प्रश्न 2019 के स्टेट के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। देखो तो 1 नंबर का कितना इजी प्रश्न 1 नंबर देके गया था, हाई स्कूल में पूछा था वो प्रश्न, SSC स्टेट का जो एग्जाम हुआ था पिछले साल, जो कैंसिल हो गया एग्जाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट नंबर 1 था ना, नोट नंबर 2 लिखिएगा। देखिएगा नोट नंबर 2 में क्या कर रहा है, जो एकदम आराम से आज क्लास करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नोट नंबर 2 में लिखिए, गेटो लगा दो तो, यदि प्रतिशत हटाना हो, यदि प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग देंगे, या दशमलव को दो स्थान बाएं की ओर ले जाएंगे, बाएं की ओर ले जाएंगे, ठीक है। अभी हम क्या बोल रहे हैं वो क्लियर होता है एक डॉट से, ठीक है। जब हम एग्जाम्पल देंगे तो वहाँ से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है आपका इसमें समझिएगा कि यदि प्रतिशत को हटाना है, प्रतिशत को हटाना है तो किससे भाग देंगे, जरा सा केयर कीजिएगा। अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भागा देंगे, अगर वैसा नहीं या तो आपको दशमलव को 2 स्थान बाएं की ओर ले जाना है। फिर से बोल रहे हैं हम, अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 से भागा देंगे या फिर दशमलव को 2 स्थान बाएं की ओर ले जाएंगे। कंडीशन यही कहता है, ठीक है। आप जरा सा ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। जो एग्जाम्पल के तौर पे हम 2 प्रश्न को लिख रहे हैं, फिर आपको देंगे बनाने के लिए, समझिएगा। मान लीजिए कि हमने लिखा 20% और मान लीजिए कि हमने लिखा 129%, ठीक है। अभी आपको इसको उतारना नहीं है, हम ही बताएंगे, आप बनाइएगा मत। 20% और 129%, पहला वाला को क्या करके है 100 से भागा दे के लाना है और दूसरा को दशमलव में लाना है। तो हम दोनों को पहले ला के दिखाते हैं। प्रतिशत हटाएंगे, 100 से भागा देंगे, तो 20% का मतलब हो जाएगा 20/100, 5 बार में कटा, मतलब कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर से 20% मीन्स 20/100, 20×100 हल करेंगे तो कितना होगा 1/5। तो 100 से भागा देंगे, वो यही तरीका है भागा देने का, ठीक है। ये जो बोल रहे हैं ना कि 100 से भागा कैसे पड़ता है, तो देखो प्रतिशत हटेगा, 100 से भागा दीजिएगा, कटेगा, वो आंसर हो गया। लेकिन हमने सेकंड में भी कुछ लिखा है। सेकंड में क्या लिखा है कि दशमलव को 2 स्थान बाएं की ओर ले जाएंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर आपको 100 से भागा नहीं देना है, अगर आपको 100 से भागा नहीं देना है तो आप एक तरीका और अपना सकते हो कि जो संख्या है वो संख्या को आप लिख दो। 129 है तो 129 को लिख दो। अब प्रतिशत हटेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, प्रतिशत हटेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो प्रतिशत को हटाइए और 2 अंक के बाद दशमलव लिखिए। किधर? बाएं की ओर। तो बायां इधर होता है, तो बाएं की ओर अगर लिखेंगे तो 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। मतलब इसका जो आंसर होगा आपका 1.29 हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए कि 1239% है, हमको दशमलव में लिखना है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, 12.39 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि प्रश्न क्या कह रहा है उस अनुसार हम काम करेंगे। भागा देंगे कि दशमलव में लाएंगे, वो प्रश्न के अनुसार चलेंगे हम, ठीक है। तो अभी हम जो भी एग्जाम्पल आपको देंगे, अभी जो भी लिखाएंगे उसको आप जल्दी से बनाकर दिखाइए। मिटाते हैं इसको। चलो देखो जरा सा, और क्या बोल रहे हैं हम। आज का क्लास करने से आप 2 या 3 नंबर प्रश्न तो आज आप लेकर जाओगे। 2 या 3 नंबर का प्रश्न जो हमेशा सेट में आपको तंग करता है वो आज से करना बंद कर देगा, ठीक है।
और बहुत दिनों के बाद कह सकते हैं कि 8 बजे बैच यूट्यूब पे ले रहे हैं, लगता है पहली बार होगा आज का। चलो देखिए जरा सा जल्दी से बना के दिखाइए, तो आपको जो ठीक लगे वो कीजिएगा, भागा देना है, ठीक है। चलिए जल्दी से बनाएगा, जल्दी से बनाएगा। और ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है प्रतिशत। इससे इजी कोई चैप्टर ही ना होता है, बशर्ते इसका सही नॉलेज हो, सही कॉन्सेप्ट अगर आपको मिले तो प्रतिशत को आप कुछ नहीं समझोगे, डायरेक्ट बना दोगे, ठीक है। चलिए हट रहे हैं हम, रुक जाइए। सारे प्रश्न जितने भी दिए ना हम आपको, सारे प्रश्न को जो है ना क्या बोलता है, भागा देना है, दशमलव में नहीं लाना है। सारे प्रश्न को 100 से भागा देके बताना है। जल्दी से बताइए आप क्या हो सकता है जो। और बहुत अच्छा, 187 स्टूडेंट लाइव हो चुके हैं। नीचे नहीं दिख रहा, लगता है ना, नीचे नहीं दिख रहा, हम दिखाने का कोशिश करते हैं। नीचे जो लिखा है ना वो है 125% और यहाँ पे नीचे है 16.2/3%। जल्दी से आप कॉपी में हल कीजिए, इसको कॉपी में हल कीजिए और जवाब दीजिएगा जल्दी से। और जब पहला सेशन खत्म होगा ना तो तुरंत वहीं पे यूट्यूब पे आप जाइएगा, लाइव का फिर सेशन 2 का आप जाएगा, फिर नोटिफिकेशन आप उसमें इंटर करके बैठे रहिएगा, ठीक है। तो सेशन 1 खत्म होगा तो सेशन 2 जल्दी से आपको डाल दिया जाएगा। चलिए बनाइए जरा। चलिए बहुत अच्छा। इतना कमेंट आ रहा है कि भाई कह सकते हैं कि पढ़ नहीं पा रहे हो। सारे स्टूडेंट का जवाब आ रहा है। रोहित का आया, अमित का आया, रामानंद का आया, योगेश का आया है, निभा का आया है, विनीता का आया है, टिंकू, कृंदा, कुंदन, अविनाश, प्रहलाद, सारे स्टूडेंट जवाब दे रहे अच्छे से। पूजा, सोनम, सुधीर, रोहित, सारे स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं। अस्मिता, टिंकू, रमेश, निभा, सोनू, गुलशन, राहुल, शिवराज, उत्कर्ष ने तो सारे प्रश्न का जवाब दे दिया है एक साथ। नवनीत, जोगेंद्र, राकेश, विशाल कुमार का क्या कहना है। विकास का, सर रेशियो का वीडियो नहीं है यूट्यूब पे सर, चैप्टर ख़त्म वीडियो ख़त्म। जब चैप्टर ख़त्म हो गया इसलिए वीडियो को हटा दिया गया है। आप लोग लाइव आते ही नहीं हो क्लास, अगर इसी तरह से रेगुलर 200 स्टूडेंट लाइव क्लास करो, क्या ज़रूरी हमको वीडियो को हटाना, बताओ। और आज शाम को टाइम एंड वर्क शुरू हो रहा है, इसलिए क्लास छोड़िएगा मत। टाइम एंड वर्क, और फिर से हम आपको बोलते हैं जो मेथड टाइम एंड वर्क का हम आपको बताएंगे, हम उस मेथड से सारा प्रश्न हल होगा और उससे इजी बन नहीं सकता है। और एक घमंड में नहीं बोल रहे हैं, ये आप खुद देख लीजिएगा कि क्या उससे भी इजी बनता है क्या प्रश्न, ठीक है। चलिए लाइए हल करते हैं इसको। 25% है, 25% है, हमको कुछ नहीं करना है, 100 से भागा ही देना। प्रतिशत हटाएंगे 100 से भागा देंगे तो 25/100 हो जाएगा। 4 बार में कटा आएगा कितना, 1/4। सही है। 50%, 50/100 काटिएगा तो 1/2 आएगा। डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत है क्या, इसको कुछ कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए क्योंकि इजी प्रश्न है, आप समझ गए कैसे बनेगा जो। चलिए 195 स्टूडेंट लाइव हो चुका है, 200 पहुंचेगा क्या। चलो देखो जरा सा, 75% है। 75% का मतलब होता है 75/100, सही है। 25 75, 25 चौके 100, 3/4 हो गया, ठीक है। अब 125% है, लाओ इसको यहाँ पे हल कर देते हैं। 125% को कह सकते हैं 125/100। आप 25 से 25 चौके 100 हल करेंगे तो 5/4 आएगा, सही है। चलिए तो ये हो गया आपका इधर वाले सेक्शन का हो गया सॉल्यूशन। आप जरा सा उधर आ जाते हैं, देखिए तो आपको मेन तो यही वाला है, मेन आपको इसको याद करना है। अब इसको याद नहीं करना, जब तक बनाएंगे नहीं तब तक याद नहीं करेंगे, समझिएगा जरा सा। 33.1/3% है। चलिए 200 का आंकड़ा पहुंच गए हम लोग, है ना। सोहन लाल पुनिया, श्री माधोपुर, इनका कहना है कि सर डेली क्लास आता है क्या। हाँ तो डेली क्लास आता है सोहन, आप डेली शाम को 7 बजे यूट्यूब पे लाइव आके क्लास कर सकते हो। एक दिन एडवांस और एक दिन अर्थमेटिक का क्लास चलता है। और देखो 200 बोले तो नजर लगे, 198 हो गया। चलिए 33.1/3% का मतलब क्या होता है समझिएगा। 33.1/3% को अगर तोड़ेंगे, पहले इसको तोड़ लेते हैं तो आपका आ जाएगा 100/3%। आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा, हम आपको बताते हैं। प्रतिशत को हटाते हैं तो बटा में 100 लिखना पड़ता है।
प्रतिशत को हटाते हैं तो बटा में 100 लिखना पड़ता है, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, हल करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, देखिए तो 1/3 आएगा हल करने के बाद, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा केयर कीजिए, हम आपको फिर से वही बात बोल रहे हैं, जरा सा इसको मिटाते हैं, समझिएगा, जरा सा समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। जो हम बोलना चाह रहे हैं ये कि अगर 33.1/3% है लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, अगर 33.1/3% है लिखा हुआ, आप यहाँ पे 100/3% लिख देंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत को अगर हटाइएगा ना तो बटा में 100 से गुना कर रहे हो, ठीक बात है, लेकिन प्रतिशत हटाने का एक और जबरदस्त ट्रिक है कि अगर प्रतिशत हटाना है तो ऊपर का 2 जीरो काट दो, वो प्रतिशत खुद ब खुद हट जाएगा। क्या बोले हम, अगर प्रतिशत हटाना है तो ऊपर का 2 जीरो हटा दो, प्रतिशत खुद ब खुद हट जाएगा, हल करके आंसर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 को जीरो रहेगा तभी ऐसा करेंगे। 66.2/3 है, इसको हम कह सकते हैं 200/3%, प्रतिशत हटेगा, 2 जीरो जाएगा, आएगा आंसर कितना, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए वो दोनों का सॉल्यूशन यहाँ पे कर देते हैं, जो बाकी बचा हुआ प्रश्न है उसका सॉल्यूशन यहाँ से समझिए, नहीं मिटा देते हैं इसको। कितना है, 11.1/9% था, 16.2/3% है, सही है, समझिएगा, केयर कीजिए यहाँ से। देखिएगा यहाँ पे 11.1/9% का मतलब, चले विशाल पाल राधे राधे, 11.1/9% का मतलब होता है, हल करेंगे तो 100/9% हो जाएगा, प्रतिशत से डबल जीरो कटेगा, आंसर आ जाएगा कितना, 1/9 आएगा, ठीक है। 16.2/3%, 16.2/3 का मतलब होता है 50/3%, केयर कीजिएगा यहाँ से। अब क्या है ना कि प्रतिशत को हटा रहे हैं तो 2 को जीरो नहीं मिला ऊपर में, जब प्रतिशत को हमने हटाया तो ऊपर का 2 जीरो मिला नहीं हमसे, तो नहीं मिलेगा ना अगर 2 जीरो, तो प्रतिशत हटा के फिर नीचे डबल जीरो आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि 2 जीरो ऊपर मिला नहीं। अब 50 से 6 बार में कटा, इसको हल करेंगे तो आंसर कितना निकल कर आएगा हमारा, 1/6 आ जाएगा, ठीक है। आप जरा सा केयर कीजिए, सर कितना बजे आपका लेक्चर होता है, अमरजीत भगत, शाम को 7 बजे जो है ना मैथ का डेली क्लास होता है, एक दिन एडवांस एक दिन अर्थमेटिक होता है, ठीक है। तो आपके सामने ऐसा प्रश्न बन चुका है, लेकिन फिर से हम बोलते हैं, अभी थोड़ा सा 1 मिनट हम समय लेते हैं इस पे, आपको ये चारों भिन्न जो है ना याद कर जाना है अभी, क्योंकि जब हम प्रश्न बनाएंगे तो बार बार ही तंग करेगा 33.1/3%, बार बार तंग करेगा 66.2/3%, बार बार तंग करेगा 11.1/9%, बार बार तंग करेगा 16.2/3%, ये सब तंग करने वाला है अभी हमको, ठीक है। तो चलिए जरा सा इसको आप याद कीजिए, तो याद कैसे करना है, जरा सा इसको मिटा देना सॉल्यूशन को, अब तो कोई दिक्कत है नहीं मिटाने से, देखिएगा इसको याद कर जाइएगा कंठस्थ अभी, ठीक है। और कैसे याद होगा, देखिए जरा सा, 33.1/3% को डायरेक्ट बोलिएगा 1/3, मतलब प्रतिशत हटाना मत, क्योंकि प्रतिशत हटाने लगोगे टाइम लगेगा हमारा, उसमें समय बर्बाद हो जाएगा, तो डायरेक्ट बनाइएगा। कैसे, 33.1/3% को हम कितना बोलेंगे, 1/3, कोई कहेगा कैसे, तो हल करके बता देंगे हम उसको। 66.2/3% को हम क्या बोलेंगे, 2/3 बोलेंगे। क्या कोई दिक्कत है किसी को, आप कहेगा सर याद कैसे करी, सर याद नहीं हो रहा सर, तो देखो हम आपको झट से याद करवा देते हैं, समझिएगा जरा। 11.1/9% को डायरेक्ट बोलना है कितना, 1/9, कैसे, हल कर चुके हैं। 16.2/3% को हम कितना बोलेंगे, 1/6, यही आया था ना। अब देखो याद कैसे करना है, जो जरा समझिएगा। सर कौन कौन डे लाइव आते हैं, डेली लाइव आते हैं प्रियांशु, लाइव डेली आते हैं शाम को 7 बजे, आप जो है हम लोग डेली लाइव आते हैं मैथ का क्लास लेकर, एक दिन मैथ और एक दिन एडवांस चलता है, ठीक है। चलिए देखिएगा याद कैसे करना है, थोड़ा सा केयर कीजिए। 33.1/3% को 1/3 कहेंगे, कैसे कहेंगे, आप तो देखो याद कैसे करेंगे, ये 1/3 है तो डायरेक्ट बोल दिया, 1/3 है तो 1/3, 2/3 है तो 2/3, 1/9 है तो 1/9, याद हो गया। 33.1/3% का मतलब 1/3, 66.2/3% का मतलब 2/3, 11.1/9% का मतलब 1/9, 16.2/3% का मतलब 1/6। क्या कोई दिक्कत यहां तक किसी को, बिल्कुल नहीं। चलो देखिए रस आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको, आपको याद हो गया, एक बार मन मन पढ़ लेते हैं, एक बार हम बोलते हैं, देखिए तो 33.1/3% उसको क्या बोलेंगे, 1/3 कहेंगे। 66.2/3% को क्या बोलेंगे, 2/3 बोलेंगे। 11.1/9% को क्या बोलेंगे, 1/9 बोलेंगे, सही है। तो चलिए बना के दिखाइए, एक दो और देते हैं, 2 को देते हैं, बना के दिखाओ जल्दी से। अभी भी नहीं लग रहा आपसे, क्या पता आप गलती कर दो,
चले जल्दी से बना के बताइए, चले जल्दी से बताइए क्या होगा दोनों का आंसर। चलिए अभी भी 123 लाइव है, गलत है। देखो 200 स्टूडेंट लाइव क्लास कर रहे हैं और 123 लाइक अच्छा लगेगा बताओ। आप एक काम करो, कम से कम क्लास कर रहे हैं तो जल्दी से एगो लाइक तो हो ही सकता है आपसे, है ना। तो जल्दी से जरा लाइक का बटन दबा दीजिए, आप लोग लाइक कीजिए। सभी स्टूडेंट कम से कम लाइक कर देगा अभी, ठीक है। चलो जल्दी से बनाएगा जल्दी से इसको। और कोई ट्रिक आपको फिर से हम बोल रहे हैं, आपको या नोट कर लीजिए इस बात को, प्रतिशत पूरा प्रतिशत खत्म कर देंगे वो भी बिना ट्रिक का। और हम फिर से कहते हैं कि जो सॉल्यूशन आपको हम देने वाले हैं उससे इजी सॉल्यूशन होगा ही नहीं। आप खुद तुलना कर लीजिएगा किसी से भी। यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो क्लास लेते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं सॉल्यूशन के मामले में आपका कोई तोड़ नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन जो हम देंगे आपको वो सबसे कम से कम समय में बनेगा, ठीक है। वो आप क्लास किए होंगे तो इतना तो आइडिया हो ही गया होगा। चले हो गया, चलो जल्दी कीजिए। चलिए आ गया जवाब, देखो तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का आ गया है। 6.2/3% है ना, तो 6.2/3 को कह सकते हैं 20/3 प्रतिशत। प्रतिशत हटेगा तो डबल जीरो आएगा, 20 से कटा 15 बार में, मतलब कितना हो जाएगा 1/15 हो जाएगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए तो 14.2/7% तोड़िए इसको, 100/7 प्रतिशत हो जाएगा। जैसे ही डबल जीरो आया काट दीजिए और हम कितना बोल सकते हैं बताइएगा, 1/7 कह सकते हैं, है ना। तो चलिए इसका काम तो हमारा हो गया। तो जल्दी से अब लिखिएगा नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में आइए, ठीक है। चलिए देखिएगा जरा सा, देखिए यहाँ पे प्रश्न है क्या, जरा सा केयर कीजिएगा। पहले प्रश्न को बनाने से पहले जरा समझिएगा। लिखा है x, y का कितना प्रतिशत है, ठीक है। x, y का कितना प्रतिशत है। अभी क्या है प्रतिशत वो हम आपको क्लियर कर रहे हैं अभी तुरंत, जरा देखिएगा जरा, ठीक है। केयर कीजिएगा। आपको हम रेशियो पढ़ाए थे, याद कीजिए, कुछ याद तो आया होगा, थोड़ा बहुत तो जरूर याद होगा। रेशियो में हम आपको पढ़ाए थे का अथवा से के बारे में पढ़ाए थे। क्या बोले थे रेशियो में, रेशियो का सबसे पहला क्लास जो था आपका, उसमें हम आपको क्या समझाए थे कि जिस राशि में का अथवा से लगा रहता है उसको क्या मानते हैं, हर मानते हैं। हर का मतलब हर नीचे हो जाता है, तो जिसमें का अथवा से लगेगा उसका वैल्यू कहाँ वाला होता था, नीचे वाला होता था, मतलब हर वाला होता था। वो हम आपको रेशियो में सिखाए थे। यहाँ भी देखो का अथवा से आ गया है आपका, देखिए जरा सा, इसमें भी का अथवा से आ चुका है। कहाँ पे आया, x, y का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए का अथवा से किस में लगा है बताओ जरा, का अथवा से किस में लगा है। यहाँ पे कह सकते हैं कि y में का अथवा से लगा है, तो y में का अथवा से लगा है तो y नीचे चला जाएगा, x ऊपर ही रह जाएगा। और प्रतिशत में लाना है तो आपको तो अभी हम सिखाए ही हैं कि अगर प्रतिशत में लाना है तो कुछ नहीं करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अभी जो हम प्रश्न आपको लिखाने वाले हैं, अभी जो प्रश्न आपको लिखाएंगे वो इसी फॉर्मूला पे काम करेगा। और हम आपको फिर से बोलना चाह रहे हैं, फॉर्मूला को रटिएगा मत, रटोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। सीखना है कि कैसे आखिर हुआ है, जो जिस राशि में का लगेगा उसका वैल्यू नीचे हो जाता है, बाई में का लगा है तो बाई का वैल्यू नीचे, तो x ऊपर हो जाएगा। प्रतिशत लाना है तो 100 से गुना कर देंगे। कितना आसान है बताओ, है ना। तो इसी तरह से आपको हम कुछ प्रश्न देने वाले हैं, जल्दी से इसको हल कीजिएगा। देखिए जरा सा, लिखा हुआ है 60 रुपया, 80 रुपया का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, जल्दी से बनाइएगा। अभी भी लाइक नहीं किया है तो लो, 190 स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं और लाइक पहुंचा है मात्र 151। क्या कहें बताओ, लगता है नया अच्छा पढ़ा रहे हैं ना। चले जल्दी जल्दी आप लोग बनाइए इसको और लाइक कर दो, क्या हो जाएगा आपका बताओ। चलिए तो बढ़े आगे।
चलिए हो गया ना। देखिए जरा स्लाइड तो हम बनाते हैं। अब बताओ काथवा से किस में लगा, बताइए तो 80 रुपये में लगा है तो 80 रुपये नीचे जाएगा, 60 ऊपर आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100। तो इसको हम फॉर्मूला पे नहीं रखे हैं, फॉर्मूला पे नहीं रखे हैं कि फॉर्मूला से बन गया है, फिर से बोल रहे हैं जिसमें का लगा उसको नीचे रखे हैं, तो का जिसमें लगा वो नीचे गया, 60 ऊपर इंटू 100, बीतिया का 60, बीचों के 80, 4 से कटा 25 बार में, आंसर हमारा कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्या समझे? अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा तो बनेगा भी आपसे, तो जल्दी से हम दे रहे हैं, बना के दिखाइए, ठीक है। चलो अरे आप देखते जाओ कैसा कैसा प्रश्न आ रहा है जो। चलो जल्दी करेगा। 1/35 कौमा 2/7 का कितना प्रतिशत? चलिए बनाइए जल्दी से। 1/35 2/7 का कितना प्रतिशत है? एक काम करो, इधर देखो, इधर देखो, कुर्सी लेकर दो। चलो जल्दी करेगा, बना के दिखाएगा। चलिए बनाएगा जल्दी से। चले हो गया ना। देखिएगा फिर से बोल रहे हैं कैसे इसको हल करेंगे, केयर कीजिएगा। बताइए का किस में लगा, 2/7 में लगा, तो 2/7 नीचे चला जाएगा, 1/35 ऊपर रहेगा, प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना। सही है। अगर यहाँ पे काटने में थोड़ा सा आपको तकलीफ लग रहा है तो एक स्टेप और बढ़ जाते हैं हम, 1/35 लिखेंगे, ये 2/7 जब ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, 7/2 हो जाएगा, और इंटू क्या कर देंगे 100, क्योंकि 100 है तो 100 से गुना हो जाएगा। आप इसको हल कीजिए, 7 5 का 35, 5 दूना 10, एगो 0 गया, हल करेंगे तो आंसर हमारा कितना निकलेगा 10% आएगा हल करने के बाद। देख लो आप, तो आप लोग का भी आंसर आया था 10%। चलिए तो क्लास करने में समझ में आ रहा है ना सभी को? एक बार कमेंट कीजिए कैसा आपको क्लास करने में थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा है। अगर नहीं मज़ा आ रहा है तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि आप बस आपको जो है मन लगता रहे बस। चलो देखो जरा सा, प्रश्न अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तो आप देखते जाओ ना, हम पहले चल रहे हैं सर। 6 घंटा कौमा 1 दिन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। जल्दी से हल कीजिए। दो क्विंटल 2.5 kg का कितना प्रतिशत है, ठीक है। जल्दी से बनाएगा जल्दी से। चलिए बनाइए जल्दी से और बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। देखिए लाइक आपका पहुंचा है 190, 200 पहुंच गया क्या? चलिए जल्दी करेगा। और आप पहला सेशन से ज़्यादा मेन क्वेश्चन आपका दूसरा में चलेगा, क्योंकि पहला सेशन तो आपका बेसिक पे ही खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, जवाब देगा। चलो देखो जरा सा, चले बढ़े, देखो केयर कीजिएगा, समझिएगा जरा सा, पहले सीखना है यहाँ से। ये 6 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है, तो जरा सा आप समझिए कि जब ये घंटा में है तो इसको भी घंटा में बदल सकते हो, क्योंकि एक दिन को घंटा में बदलना इजी होता है। एक दिन में कितना घंटा होता है बताइए तो? एक दिन में कितना घंटा होता है बताइए तो? 24 घंटा होता है। क्या कोई दिक्कत है किन्हीं को? नहीं दिक्कत है। तो अब थोड़ा सा केयर कीजिए, 6 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है, तो बताइए का किस में लगा? 6 एक दिन में, का किस में लगा? एक दिन में, तो एक दिन का मतलब 24 घंटा, तो 24 घंटा जाएगा नीचे, 6 घंटा रह जाएगा ऊपर, और प्रतिशत मिलाना है तो 100 से गुना,
हल करेंगे तो आंसर हमारा कितना परसेंट हो जाएगा, चेक कीजिएगा, 25% होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, फिर से हम बोलते हैं ये 2.5 kg है, ये 2 क्विंटल है। आपको जिसको बदलना है बदल दो, इसको क्विंटल में बदलना थोड़ा सा हार्ड है, तो क्या हम इसी को केजी में बदल दें क्या? तो 2 क्विंटल का मतलब हम कह सकते हैं 200 kg होता है। 2 क्विंटल का मतलब 200 kg। अब देखिए तुलना कैसे करेंगे, का लगा है 2.5 kg में, 2.5 नीचे जाएगा, 200 kg ऊपर रह जाएगा, प्रतिशत में लाना है तो कितना से गुना, 100 से हो जाएगा। हल करेंगे, आंसर हो गया, दशमलव हटाएंगे 0 जाएगा, 25 से कटा 4 बार में, मतलब कह सकते हैं कि 8000% आएगा इसको हल करने के बाद। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला बना दिया, फिर इस टाइप को छोड़ के हम अगला नोट में बढ़ जाएंगे। अगला नोट, चलिए प्रश्न क्या है समझिएगा। लिखा है 2 क्विंटल 3 मीट्रिक टन का 3 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत? चलिए जल्दी करेगा। 2 क्विंटल गलत हो गया, रुक जाओ जरा सा, रुको। अब लिख दिए सो लिख दिए, बनाओ जल्दी से, चलिए बनाइए जल्दी से। मीट्रिक टन समझते हैं ना क्या होता है? चलिए जल्दी करेगा, जल्दी करेगा। 190 स्टूडेंट लाइव है, तो क्लास तो आंसर भी 190 को तो आना ही चाहिए ना। जल्दी से आप आंसर देगा, ठीक है। प्लीज फ्रेंड, आसाक होटल क्या लिखे हो, कौन सा लैंग्वेज है तुम्हारा? विकास भैया को भी कैमरा में लाइए सर, बहुत दिन हो गया है देखे हुए। अभी था विकास यहीं पे, अभी घर गया है वो। चलिए देखिए जरा सा, प्लीज राइट इन इंग्लिश। मतलब लगता है कि अब आउट ऑफ नवादा से भी या फिर आउट ऑफ बिहार से भी स्टूडेंट जुड़ने लगे हैं, तो मतलब कि इंग्लिश और हिंदी का प्रॉब्लम हो गया है ना। अच्छा आएगा, अभी देखो ना, थोड़ा सा क्या बोलता है, 10 Mbps का नेट है मेरा, थोड़ा सा और नेट को स्पीड बढ़ाने दीजिए। रुक लगा रहे हैं दूसरा प्रकार का वाईफाई जो कम से कम 50 Mbps का स्पीड दे। जब 50 का देगा तो यहाँ पे हम पढ़ाएंगे और बगल में क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे इतना बोर्ड दूर तक कोई प्रश्न हो जाएगा, जिसमें आधा क्वेश्चन इंग्लिश का आधा क्वेश्चन हिंदी का होगा। तो ला रहे हैं, इंग्लिश हिंदी का आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। और जो स्टूडेंट इंग्लिश मान लीजिए हिंदी नहीं समझ पाता है, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि वो स्टूडेंट हिंदी बोलता जरूर है, तो इतना सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात कर रहे हैं कि आपको समझने में आसानी हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप हिंदुस्तान से हो तो बात हिंदी में ज़्यादा करते होंगे। चलिए अब आइए जरा हम आपको क्लियर करते हैं। यहाँ पे ये 2 क्विंटल है, ये 3 मीट्रिक टन है, तो इसी को कहे ना हम क्विंटल में बदल देते हैं। अभी है क्या मीट्रिक टन, जरा सा समझिएगा। 1 मीट्रिक टन बराबर जानते हो 10 क्विंटल होता है। समझिएगा बात को, 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 मीट्रिक टन का मतलब 1000 kg होता है। ठीक है, अब जरा सा केयर कीजिए, 3 मीट्रिक टन का मतलब कितना क्विंटल, 30 क्विंटल। का लगा है उसी में, तो 30 नीचे जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और इंटू 100 हल करेंगे तो आंसर हो गया आपका। चलिए हो गया ना। चलो देखिए जरा सा, ध्यान दीजिएगा। अब कोई उर्दू बोला है क्या? ओ मराठी संगा, कुछ भी लिख रहे हो मत कुछ लिखो, आप सिर्फ आंसर दो, आंसर के अलावा कुछ दोगे फिर ब्लॉक हो जाओगे। वार्निंग आपको दे दी है, इसका मतलब कुछ भी लिखने के लिए बोल दिए, इसका मतलब कुछ भी मत लिखो, सिर्फ जो हम प्रश्न दे रहे हैं ना उसका जवाब सिर्फ आप दीजिए बस, क्योंकि पूरा मेरे हाथ में ये सब कुछ, आप बेकार में हो जाओगे ब्लॉक। चलिए ठीक है, तो चलिए अगला लिखिएगा। नोट नंबर कितना था आपका, चल रहा था 1 2 3 4 होगा शायद। चलिए नोट नंबर 4 लिखिएगा, ध्यान देगा। लिखा 1,22 से कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक है। ध्यान दीजिएगा, 1,22 से कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक है। लाइए इसको थोड़ा सा ब्लू टिक कर देते हैं, कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक है। ठीक है, तो 1,22 से कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक है, जरा समझिएगा प्रश्न किस प्रकार का होगा। जो देखिएगा यहाँ पे,
आप तो समझ गए होंगे कि प्रतिशत के ठीक पहले का अथवा से किस में लगा है, बाई में। प्रतिशत के ठीक पहले का अथवा से लगा बाई में, तो बाई तो नीचे चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ये जो कम अथवा अधिक बोला है ना, तो आप केयर कीजिएगा, कम अथवा अधिक का मतलब जानते हो क्या होता है, अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि x बाई से कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक है, इसका मतलब कम अथवा अधिक का मतलब होता है दोनों के बीच का डिफरेंस, कम अथवा अधिक का मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर। तो जब आपसे कम अथवा अधिक की बात करें तो का अथवा से जिसमें लगेगा वो तो नीचे जाएगा ही जाएगा, बाकी में समझिएगा x और बाई के बीच अंतर लेना है, तो हम कह सकते हैं x माइनस बाई, और प्रतिशत में लाना है इसलिए क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, इतना प्रतिशत। या फिर आप समझिएगा, या फिर इसी को समझिए, देखो कमेंट, अगर पढ़ाई के अलावा कुछ भी अगर आप लोग आपस में बात किए, कोई भी रहो आपस में बात किए ब्लॉक हो जाओगे। समझा रहे हैं तो समझ नहीं रहे हो, गाली दे, कौन कौन लिख रहा है बताओ। आप इग्नोर कीजिए ना, आप इग्नोर कीजिए, कोई अगर होगा तो रहने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी के गाली देने से गाली थोड़े ना हो जाता है। चलिए आप लोग जो है क्लास कीजिए, ठीक है, आप लोग अच्छे से क्लास करो, पूरा ध्यान मेरा इसी पे है, और आप दूसरे के लैंग्वेज पे ध्यान मत दो, आपका लैंग्वेज कितना अच्छा है उस पर आप फोकस कीजिए, ठीक है, दूसरे को आप इग्नोर कीजिए। अब मीट्रिक का मतलब समझाएं आपको, है ना, रुक जाइए। कितने बजे समाप्त होगा फर्स्ट सेशन, बस तुरंत समाप्त हो रहा है, 5 से 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा, और अगला सेशन से आपका प्रश्न शुरू हो जाएगा, जो बोले हैं कि 2-3 नंबर आप लेके जाओगे। पहले यहाँ से सीखिए, का अथवा से किस में लगा, बाई में लगा, बाई नीचे जाएगा। अब कम अथवा अधिक का मतलब दोनों के बीच का अंतर इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो अभी जो हम प्रश्न लिखाएंगे वो आपको इसी पे बनाना है, और फिर से हम कहते हैं याद नहीं करना है इसको, याद नहीं करना है इसको, क्योंकि याद करोगे तो बाद में भूल जाओगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देखिए, अगला प्रश्न आ रहा है आपका, 60 रुपया, देख लो तो जरा सा यूट्यूब खोलो, कमेंट बॉक्स में जाओ, ठीक है, और जो क्या बोलता है आंसर के अलावा कुछ लिख रहा है तो उसको ब्लॉक मार लो। 60 रुपया 80 रुपया से कितना प्रतिशत कम, 60 रुपया 80 रुपया से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। अरे इग्नोर करो यार, क्या बोलता है, इग्नोर कीजिए आप लोग, ठीक है। आपको हम मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपया दें, और आप वो 100 रुपया लो ही नहीं, तो वो 100 रुपया तो उसी के पास रह जाएगा ना। तो कोई गाली देता है तो आप ले रहे हो तब गाली वो दे रहा है, आप इग्नोर करो, वो गाली उसी को पड़ेगा, चाहे वो गाली कितना अच्छा लैंग्वेज में माँ को दे या बहन को दे, उसकी मर्जी होगी, ठीक है, इग्नोर कीजिए। ये सब तो चलते रहता है, ये सब से क्या हो जाएगा, आपका मन कोई नहीं भटका सकता, आप भटकाओगे तो भटक जाएगा फिर, ठीक है। आप बस आंसर दो, आंसर के अलावा कुछ बोलोगे ब्लॉक हो जाओगे, इसलिए फिर से बोल रहे हो। गेमिंग कार्ड फ्री फायर कुछ बोल रहा था क्या, चले हो गया। और जब यूट्यूब पे आते हो तो अपने नाम से आते हो तो ज़्यादा बेटर है, नाम लेने में अच्छा लगता है। तो कोई गेमिंग का अड्डा आता है, कोई कुछ आता है, कोई कुछ आता है, कोई फ्री फायर आता है, कोई पबजी आता है, कोई कोरोना से भी आ रहा है। चलिए हो गया ना, चल लाइए आंसर आपका आ चुका है, लाइए तो हम बनाते हैं इसको। प्रतिशत के ठीक पहले का अथवा से किस में लगा, 80 में लगा है, 80 में लगा है, तो जिसमें का अथवा से लगेगा वो नीचे जाएगा। अब करा कितना परसेंट कम है, तो बताइए, तो 60 रुपया 80 रुपये से कितना कम है, 60 रुपया 80 रुपये से कितना कम है, 20 कम है, तो 20 ऊपर इंटू क्या हो जाएगा 100। क्या हमने इसको ट्रिक से बनाया, नहीं, हमने इसको कैसे बनाया, समझ के, और समझ के बनाना बिल्कुल ईजी होता है। देख लो आप यहाँ पे, तो 80 रुपये में का अथवा से लगा, 80 नीचे, अब अंतर निकालना है क्योंकि कम पूछ रहा है, तो दोनों के बीच अंतर 20 का इंटू 100, हल करेंगे 25% आएगा, ठीक है। और भाई 210 स्टूडेंट क्लास कर रहे हो, लाइक आया 210, क्योंकि डिसलाइक तो आ चुका है, 2-3 स्टूडेंट लगता है डिसलाइक करके निकल चुके हैं, पता नहीं नो को डिसलाइक गया है, बताओ इतना जलन हमसे, वाह। चलो जरूरी भी है, कुछ विपक्ष में भी होने चाहिए कुछ लोग, जो कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम डिसलाइक तो कर रहा है ना। चलिए बताइएगा, देखिएगा अगला प्रश्न आ रहा है, जल्दी से बनाइएगा, ठीक है। 125 रुपया, ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा यहाँ पे, 125 रुपया जो है 80 रुपया से कितना प्रतिशत अधिक है,
बनाइए जल्दी से। देखिए मेरा मतलब आप लोग से, ठीक है, हम आपकी बातों को सिर्फ सुनते हैं, बाकी क्या बोल रहा है पता नहीं चलता है। चलिए आगे बढ़िए। और क्लास में तो लगता है कि कुछ दिन पहले तो हम देखे पाकिस्तान का भी स्टूडेंट क्लास कर रहा था, वो उर्दू में बोल रहा था। तो भाई मेरे, हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है कि इसमें सारा लैंग्वेज मिक्स हो जाता है, मतलब कि इतना मीठापन है इस लैंग्वेज में कि हर किसी को समझ में आता है कि अगला व्यक्ति हिंदी में जब बात कर रहा है तो वो कितने आदर से बात कर रहा है। तो हम लोग अपना लैंग्वेज कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारा लैंग्वेज है सही, अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि अगला वाला सुन के आपकी तारीफ करे, ठीक है। मुंह से ऐसा बात बोलो कि अगला सुने तो वो सुनता रह जाए बस। भगवान मुंह दिए इसका मतलब थोड़ा है कि कुछ भी आप बोल दिएगा, ठीक है। मुझे तो सीधा सब्सक्रिप्शन मिल गया है भाई को, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए दशमलव में आएगा तो बनाओ ना, दशमलव में निकाल के बनाओ। देखो देखो, आलसी विद्यार्थी, लिखा है 225/4, मतलब भागा भी नहीं देगा। चलो हो गया ना। चले तो बढ़ते हैं जरा सा, देखिए तो काथवा से किस में लगा, 80 में। 125 80 से कितना अधिक, 45 इंटू क्या हो जाएगा 100, 20 चौके 80, 20 पचे का 100, 45 पचे होता है 225/4। इसको आप भागा दे लीजिए, ठीक है। जब इसको भागा दीजिएगा तो 56.25% हो जाएगा। और हमको भागा देना पड़ता है। कॉमेंटवा में देख लेते हैं एक बार क्या आंसर हुआ, देखो सवा स्टूडेंट होगा 56.25 आया है, हम भी दे देते हैं। और क्या चीटिंग कर रहे हैं हम भी आपसे, तो आपसे देख के हम चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और अभी भी 167 लाइक है, कम से कम 200 पहुंचाओ जल्दी से। और नहीं पसंद पड़ा तो डिसलाइक करो, और क्या। चलिए तो हो गया ना। तो इस सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आपसे हम तुरंत मिलते हैं 15 मिनट में, 15 मिनट में तुरंत हाजिर हो जाएंगे। अभी कितना टाइम हुआ है, 9 बज के, रुकिए, 9 बज के हो गया समय, 9 बज के 2 मिनट हो गया है। आपसे हम तुरंत प्रेजेंट हो जाएंगे 9 बज के 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर, ठीक है। आप लोग को कुछ नहीं करना है, यूट्यूब खोले हुए हैं तो खोले हुए रहिएगा। एक लाइव का और ऑप्शन मांगेगा, तुरंत अभी मांगेगा, अभी तुरंत आ जाएगा यूट्यूब पे, परसेंटेज लाइव, मतलब कि परसेंटेज सेशन 2 स्टार्ट, ठीक है। 9:20 का समय है उसका। आप लोग आइए, फिर मिलते हैं सेकंड सेशन में तुरंत। तब तक के लिए बाय। और 15 मिनट के 10 से 15 मिनट में हम तुरंत हाजिर होते हैं। 9 बज के 2 मिनट हुआ है, 9:15 तक हम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए तब तक आप कुछ देर जरा नाश्ता वास्ता कर लो, खाओ लो कुछ अच्छे से, क्योंकि सेकंड सेशन थोड़ा सा चलेगा 1 घंटे का, ठीक है। 1 घंटे का चलेगा। और अभी कुछ हुआ नहीं है, बेसिक को खत्म किए, मेन प्रश्न अभी चला कहाँ है। तो अगला टाइप 1 से प्रश्न शुरू होने वाला है अगला टाइप में। क्लास छोड़िए मत, मिलते हैं तुरंत हम आपसे 15 मिनट में। तब तक के लिए आप खुश रहिए और खाइए पीजिए मन से भी, जल्दी जल्दी सब खाना वाना खा लो।